Hello everyone and welcome to Weekly Market Outlook Volume 41. So in today's Weekly Market Outlook, we will discuss about the major indices like Nifty, Bank Nifty, EURUSD, Gold, Bitcoin and stocks for the next week. So starting with the Nifty first. तो निफ्टी में जैसे कि देख सकते हैं on Friday it was a gap down and closing with the big bearish candle. So all the global markets are negative, hence we can expect कि हमारी market भी correct करे and we can see the downside levels. But as per our system, demand and supply, we are bullish on higher time frame because our daily low, which is 24,070 level, जब तक ये level intact है, we are bullish on higher time frame. So we can see the lower levels around 24,450 and 24,200 level. ये level आ सकते हैं easily on downside, but जब तक ये level intact है, हम higher time frame में bullish है. So yes, we will short stocks and indices because जो भी अभी जो pattern बन रहा है on lower time frame, in short Nifty, Bank Nifty and stocks. But अगर मैं एक higher time frame की बात करूँ तो 24,000 round off is a major level. यहाँ तक अगर जब ये टूटता है then we can see the lower levels on downside. So overall, or it is the time for a caution to अगर आपके कोई पोर्टफोलियो या स्टॉक्स आप फ्यूचर्स में ले रहे हैं कैन them. So on lower time frame, on 15 minute of time frame, 10 minute of time frame, we have supply zone as well as demand zone. First, the supply zone. The supply zone level is from 24,755 to 24,808, and the second supply zone is from 24,930 25,031. Downside, the demand zone is from 24,450 to 24,210 level. तो ये दो सप्लाई जोन और डिमांड जोन है. एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी गैप डाउन हो, ओपन हो, डाउन साइड में ओपन हो. इफ़ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, वो पुल बैक करती है फ्रॉम द सप्लाई जोन, वी विल प्लान अ शॉर्ट ट्रेड टूवर्ड द डिमांड. ये हमारा प्लान रहेगा. मोस्टली गैप डाउन होगा. अगर पुल बैक होता है then we will plan a short rate from the first supply zone toward the target of demand zone. In case first supply zone को fill करता है then we will plan a short trade from the second supply zone. ये हमारा short का setup रहेगा निफ्टी में. Second scenario, in case gap down होता है और directly demand zone में आता है, तब हम expect कर रहे हैं कि price supply और demand के बीच में रहेगा. Then it will react from the demand zone. अगेन चांसेस एक रेंज में रहे, आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले ट्रेड की, बट द मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड वही रहेगा कि अगर हमें पुल बैक मिलता है देन वी विल प्लान अ शॉर्ट ट्रेड. तो लोअर लेवल्स में जैसे कि मैंने बात किया 450 और 200 का जो लेवल है, इस रेंज में आने के हाई चांसेस. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी में जैसे अभी कि मैंने लास्ट वीक भी कहा था, जो अगर आपने लास्ट वीक का वेबिनार देखा है तो कि आई एम बेरिश ऑन बैंक निफ्टी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी. सो बैंक निफ्टी ने पहले ही साइन दे दिया था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी कि वो बेरिश है. बैंक निफ्टी ने एक अपसाइड को मूवमेंट दिया, अगेन एक कंसोलिडेट किया, फिर भी कम आ रहा हो. जो हमारा लेवल हमने पहले भी बात की थी 50,200 टू 50 का जो लेवल है और उसको टारगेट करेगा बैंक निफ्टी. Coming to shorter time frame, on 15 minute of time frame, again we will plan a short trade toward our target. Supply zone की बात करूँ तो supply zone का जो level है that is from 51,438 51,542 level, and the second supply zone is from 52,111 52,409 level. तो ये दो supply zone है, and lower side the demand zone is from 50,987 50,706 एंड द लास्ट टारगेट है वो 50,000. तभी सेम प्लान हमारा निफ्टी की तरह रहेगा. गैप डाउन होने के मैक्सिमम चांसेस हैं. गैप डाउन होता है और पुल बैक देता है देन वी प्लान अ शॉर्ट रेट फ्रॉम द सप्लाई जोन टुवर्ड द डिमांड जोन. एंड अगर डायरेक्टली डिमांड जोन में आता है देन इट विल रिएक्ट फ्रॉम द डिमांड जोन टुवर्ड द सप्लाई जोन. then we will plan a short trade
टुवर्ड द डिमांड जोन विच इज़ 50,250 200 लेवल। इसका भी हमारा शॉर्ट का प्लान रहेगा। ट्राई टू टेक शॉर्ट ट्रेड्स ओनली फ्रॉम द सप्लाई जोन। रनिंग ट्रेड मत लीजिए बिकॉज डिमांड जोन से रिएक्शन मिलेगा, एक अपसाइड को मूवमेंट मिलेगा। मेंटेन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज़ यूरो यूएसटी। यूएसटी का अगर लोअर टाइम फ्रेम में बात करूँ तो हमारे सप्लाई जोन से काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट किया था और डिमांड जोन से फ्राइडे को एक पुल बैक आया था। अगर आप देख सकते हैं लास्ट वीक का अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेक आउट द वीडियो। दिस वाज फ्रॉम लास्ट टू लास्ट वीक द रिएक्शन फ्रॉम द डिमांड जोन एंड अपर साइड जब हमारा टारगेट हिट हुआ था वहाँ से सप्लाई जोन टुवर्ड द डिमांड जोन, और डिमांड जोन में आने के बाद सीधर इतनी पावर है डिमांड में कि एक कंसोलिडेशन में एक गिरफ्त रहा था और एक ही दिन में पूरा कवर किया। सो दिस वाज यूरो यूएसडी। नाउ द टारगेट इज़ 1.099814। तो बुलिश सेटअप रहेगा। डिमांड जोन से ऑलरेडी रिएक्शन मिला है। इफ़ वी गेट अ पुल बैक अराउंड 1.08489 यहाँ पे अगर आता है, प्लान अ लॉन्ग ट्रेड टुवर्ड द टारगेट विच इज़ 1.09814। तो ये लॉन्ग का सेटअप रहेगा यूरो यूएसडी में इन केस हमें पुल बैक मिलता है तो। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज़ गोल्ड। गोल्ड में जैसे मैंने मार्क भी किया है ऑलरेडी फॉल आ गया है। एक बहुत अच्छा फॉल आया गोल्ड में, एक्सपेक्टेड था क्योंकि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन में था और लोअर लेवल्स काफ़ी देर से पेंडिंग में थे। तो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग एक पुल बैक आया है। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल एक अराउंड 68,000 अराउंड द 600 लेवल के आसपास आए, वहाँ से एक रिएक्शन मिले एंड द फाइनल टारगेट इज़ टुवर्ड 67,000 एंड 64,000। तो फर्स्ट इज 67,000। यहाँ पे आने के बाद हम कंफर्मेशन लेंगे लॉन्ग का, अदरवाइज टारगेट इज स्टिल बेयरिश। हम गोल्ड में स्टिल बेयरिश हैं। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 8,600 लेवल यहाँ से एक पुल बैक आए एंड अगेन डाउन साइड को मूवमेंट आए अराउंड 67,000। तो गोल्ड का सेटअप एज पर प्लान बेयरिश है टुवर्ड आवर फाइनल टारगेट अराउंड 67,000। Coming to next, that is Bitcoin. So Bitcoin एक बार सप्लाई जोन से आया टुवर्ड द लोअर लेवल विच वाज अराउंड 53,000। जस्ट ये डिमांड जोन को मिस किया, एक अपसाइड को मूवमेंट आया। नाउ अगेन गोल्ड बिटकॉइन सप्लाई जोन से अगेन एक रिएक्शन दे रहा है टुवर्ड द डिमांड जोन। डिमांड जोन इज फ्रॉम 59,447 56,550 एंड लोअर डिमांड जोन इज़ अराउंड 53,000। ये दो डिमांड जोन है, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अपसाइड को मूवमेंट आए, एक रिएक्शन और मिलेगा हमें अराउंड 59,600 लेवल के यहाँ से। एंड बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से फिर एक शॉर्ट का सेटअप बनेगा टुवर्ड आवर फाइनल डिमांड को, यहाँ से फिर हम एक न्यू हाई बनाएंगे अराउंड 75,000। तो ये जो मैंने पैटर्न बनाया है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस पैटर्न, एक फर्स्ट डिमांड जोन से रिएक्शन मिले एंड अगेन फ्रॉम अराउंड 64,600 लेवल से फिर एक शॉर्ट का सेटअप बने टुवर्ड द डिमांड जोन एंड फ्रॉम द डिमांड जोन वी विल टारगेट द न्यू हाइज। तो ये काफ़ी टाइम लगाएगा बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस पैटर्न टू ट्रेड अकॉर्डिंगली फ्रॉम द डिमांड एंड सप्लाई जोन। नेक्स्ट कमिंग टू द स्टॉक्स में लास्ट वीक मैंने रिलायंस का डिस्कस किया था। रिलायंस का काफ़ी बड़ा लेवल है। यू हैव टेकन द रिलायंस ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, यू कैन प्लेस अ स्टॉप लॉस अराउंड दिस लो विच इज़ अराउंड 2880। इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पोलो टायर्स का डिमांड जोन है विच इज़ फ्रॉम 525 टू 500 लेवल। पोलो टायर यहाँ पे आता है, देन यू कैन प्लान अ लॉन्ग ट्रेड, stop loss just below the demand zone which is 500। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एक स्टॉक पेंडिंग है। नेक्स्ट वो इज भारत फौज अगेन, ये भी स्टॉक है, इसको भी आप डिमांड जोन में लीजिए। डिमांड जोन इज फ्रॉम 1634 टू 1500। कीप द स्टॉप लॉस 1500 एंड लॉन्ग सेटअप, तीनों के तीनों लॉन्ग सेटअप थे। दिस
These trades will work only if Nifty, Bank Nifty अपने लोअर लेवल से, सपोज जैसे बैंक निफ्टी अगर अपने 50,200 लेवल से रिएक्शन देगी, देन ऑब्वियसली दी स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ये स्टॉक्स भी अपसाइड को मूव करेंगे. बट अगर मार्केट में बहुत कोई बैड न्यूज़ या फिर काफ़ी बड़ा गैप डाउन होता है, कंटिन्यू फॉल होता है, देन अवॉइड दिस ट्रेड, देन अवॉइड ऑल द लॉन्ग ट्रेड्स. नेक्स्ट वीक के लिए इनके अलावा बात करूँ तो हमारे पास हैं फर्स्ट ट्रेड शॉर्ट का सेटअप है, बिकॉज market sentiments are negative, so we will plan a short trade. So the first stock is Federal Bank. Federal Bank, the supply zone is from 198.70 to 201 level. एक सप्लाई जोन है. गैप डाउन के चांसेस हैं, गैप डाउन होता है अगर पुल बैक आता है, देन वी विल प्लान अ शॉर्ट ट्रेड इन फेडरल बैंक फ्रॉम द सप्लाई जोन फॉर द टारगेट ऑफ 190 एंड 183. ये दो टारगेट हैं फेडरल बैंक में, 190 का और 183 का. स्टॉप लॉस हाई रखिए विच इज़ 205 एंड शॉर्ट हमेशा सप्लाई जोन से ही करिए. तो ये हमारा सिंपल सेटअप रहेगा शॉर्ट का, सप्लाई जोन से फॉर द टारगेट ऑफ 190 एंड 183 एंड द स्टॉप लॉस इज 205. नेक्स्ट स्टॉक इज हेवल्स. हेवल्स का भी शॉर्ट का सेटअप है. तो सप्लाई जोन जो लेवल है वो है 18272 टू 1839. ये सप्लाई जोन है. फिर प्लान शॉर्ट सेटअप हेवल्स फ्रॉम द सप्लाई जोन टुवर्ड द टारगेट. द फर्स्ट टारगेट 1772, second target 1687. Keep the stop loss of 1865 stop loss. तो हेवल्स का भी शॉर्ट का सेटअप है. सप्लाई जोन से ट्रेड करिए, शॉर्ट करिए, स्टॉप लॉस रखिए 1865 टुवर्ड द टारगेट्स ऑन लोअर साइड 1687 एंड कीप राइडिंग. जब भी स्टॉक आपके फेवर में जा रहा है, कीप ट्रेडिंग द स्टॉप लॉस so that you can at least quit cost to cost if it reverses to a stop loss. So managing your money management is very important than the strategy. So these were the stocks for the next week. Hope you like the video, get the valuable content. Thank you. Take care.